इसके बाद से ब्यूरो चीफ हैं गुलाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बाबर डोगर साहब, ये जो खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ तो इसका मतलब है मान ही नहीं रहे, उन्होंने तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर को कहा है ठोस सबूत है तो फिर बात होगी। ये तो बात आगे बढ़ती चली जा रही है। यहां तक बात हुई है कि नवाज शरीफ ने कहा कि जी इस्तीफे दे दो या बनो ही ना हिस्सा, ये जो 6 लोग जीते ये भी ना जाएं। राजा फारूक हैदर वहां पर अड़ गए, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, ये हम खुला मैदान नहीं छोड़ सकते। तो ये तो मामला ऐसे लग रहे हैं कि लोग खड़े होने लगे नवाज शरीफ के आगे। उसामा साहब, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, ये जो मुजामती ग्रुप और मुफाहमती ग्रुप है ये ऐसे नहीं बन गए, इसमें वाकई बड़ी ग्रुपिंग है। और PMLN की मेजोरिटी, बहुत सारे मेरे सीनियर लीडर्स जो हैं वो इस आप देखेंगे पीछे हट गए हैं। ख्वाजा आसिफ कहाँ है, उसके बाद ख्वाजा साद कहाँ है, बड़े बड़े जो नाम हैं वो आपको नजर ही नहीं आ रहे। राना तनवीर कहाँ पर हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग की जो टॉप लीडरशिप है वो कहीं नजर ही नहीं आ रही। असल में जो लोग हैं नून लीग के जो सीनियर लीडर्स हैं बशमूल शहबाज शरीफ, वो ये चाहते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ जो नून लीग के सदर हैं उनको फ्री हैंड दें और वो अपने जो उनका मुफाहमत का जो नज़रिया है उसको आगे लेके चलें। मरियम को इम्पोज किया गया था नवाज शरीफ की तरफ से। आपको पता है कि शहबाज शरीफ का जो सारा शेड्यूल था आज़ाद कश्मीर का वो जारी हो चुका था। शहबाज शरीफ जो थे वो तैयारी कर रहे थे कि वो जाएंगे वहाँ पर कैंपेन चलाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने मरियम को उसमें डाला। जब मरियम दरमियान में आई तो शहबाज शरीफ पीछे हट गए कि ठीक है ये बीबी जाए और जाके अपना बयानिया दे और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको देख लेंगे। अब रिजल्ट सामने आ चुका है। मरियम ने जो अपना बयानिया था, नवाज शरीफ का जो बयानिया था उसको आगे लेके चली और उसके बाद जो पार्टी का जो रिजल्ट आया उसमें पार्टी में खासी मायूसी फैली हुई। इस पर नवाज शरीफ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में आज़ाद कश्मीर के जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, मरियम भी थी और पार्टी के सीनियर लीडर्स थे। उस मीटिंग में शहबाज शरीफ ने ये जो बार बार बात की जा रही थी धांधली हुई है, उन्होंने कहा जी धांधली के फिर सबूत सामने लेके आए, वाज़ेह सबूत रखें कि क्या धांधली हुई, अवाम को बताएं और मुझे कन्विंस करें। अच्छा, अब मरियम जो है उनके अपने गिले हैं कि जी शहबाज, और फिर उन्होंने बयानिए की भी बात की। मरियम ये समझती थी कि जो चचा हैं ये घर बैठे रहे हैं, इनको आज़ाद कश्मीर जाना चाहिए था, इनको कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए था, ये कैंपेन में क्यों नहीं गए। साहब ये जो तफरीक है ना ये बड़ी क्लियर है फैमिली के अंदर। अब नून लीग की लीडरशिप ये समझती है, वो ये मेरी बेताशा लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी अब मियाँ साहब को क्लैरिटी लानी पड़ेगी, अब उनको समझना पड़ेगा कि जनाब ये जो ख़ानदान के अंदर लड़ाई इसको ख़त्म करें। और अगर मियाँ नवाज शरीफ मरियम को पीछे नहीं करते और इसी बयानी के साथ चलते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नून लीग के बहुत सारे सीनियर लीडर जो हैं वो खामोशी इख्तियार कर लेंगे, वो पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे और अगले इलेक्शन का वो हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा, मरियम ये एक कंसेंसस है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पीछे एक मीटिंग हुई शहबाज शरीफ ने चेयर की, उसमें ख्वाजा साद और कुछ सीनियर लीडर जो थे वो बड़े खामोशी से शहबाज शरीफ के घर में जाके वो बैठे और मिले हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा कि एक दफ़ा खुल के सारे नवाज शरीफ से बात करें कि जनाब ये बयानिया जो है ये आपका नहीं चल सकता, और अगर वो वज़ीर दें कि इसी बयानिए के साथ उन्होंने चलना है तो फिर हमें चाहिए कि हम फिर पीछे हट जाएं, फिर आप भी पीछे हट जाएं, ये जिसको चाहते हैं सदर बना लें। जैसा मैंने कल कहा था, यहाँ तक भी ये बात हुई कि जनाब फिर शायद खान अब्बासी जो है उनको सदर बना लें। अच्छा, फिर हमें पीछे हट जाना चाहिए। अच्छा, तो जी ये मुझे बताएं कि अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा क्या इन हो जाएंगे, क्योंकि मरियम साहिबा का जो कोरोना का टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन अब मरियम औरंगजेब साहब ने बताया जी मरियम नवाज ने उनको करंतना कर लिया है। तो अब सियासत से तो फिलहाल वो एक तरह से किनारा कशी उन्होंने इख्तियार कर ली, फिलहाल तो लगता है कि उससे एक्टिव नहीं होंगी। तो क्या अब शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, या वो कहेंगे नहीं मुझे फ्री हैंड मिलेगा तो फिर मैं सामने आऊँगा वरना नहीं? देखिए उसामा साहब, मरियम को शायद पहले भी उनकी, आपको पता है कि आज से कोई 3-4 महीने पहले भी ये इत्तलात आई थी कि जो उनकी तबीयत ख़राब है, उनको जुकाम है, फ्लू है, खांसी है, बुखार है, और शायद ये भी था कि उनको कोरोना के अलामात हैं। उसके बाद वो खासा अर्सा खामोश रही, लेकिन फिर वो सामने आ गई, एक्टिव हो गई।
और अब फिर ये इतलात आ रही हैं कि जी उनको, जिस तरह से खुद उनकी पार्टी ने कहा कि जी उनको कोरोना के अलामात हैं, तो अब पता नहीं ये कितने दिन पीछे रहती हैं, उसके बाद फिर ये सामने आ जाती हैं। इशू ये नहीं है, सही इशू ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि अब ये फैसला करना है। बात कोरोना की नहीं कि 15 दिन घर में बैठे हैं और खामोश रहें, या 20 दिन बैठे हैं, या महीना बैठे हैं और अगले महीने फिर एक्टिव होकर आ जाए। वो कहते हैं कि नहीं, अब ये फैसला करे कि बयानिया कौन सा चलेगा, और अगर शहबाज शरीफ का बयानिया चलेगा तो फिर मरियम और नवाज शरीफ इन दोनों को पीछे खामोशी इख्तियार करना पड़ेगा। अच्छा, गुलाम मुर्तजा साहब ये बताएं कि एक तो ये सारा मामला जिस तरह से चल रहा है, दूसरी तरफ हम सियालकोट का ज़मीनी इलेक्शन भी देख रहे हैं। इसमें अब अगर, चूंकि ये सीट पहले नून लीग के पास ही थी, अगर अब नून लीग जीतती है तब भी उनके लिए मसला ये होगा, वो कहेंगे अच्छा यहाँ फेयर हो गया इलेक्शन, और हारे तो कहेंगे जी यहाँ भी धांधली हो गई। तो ये दोनों तरह से उनके लिए मसला नहीं होगा, क्योंकि हर दफा अगर ज़मीनी इलेक्शन में जीते हैं तो वो कहते हैं कि जी फैसला सुना दिया कौम ने, 22 करोड़ लोगों ने फैसला सुना दिया है, चाहे वो किसी एक हल्के का है। हर दफा यही होता है। अभी सियालकोट में जब MNA के सीट का हुआ तब भी ये देखा कि जी फैसला सुना दिया, अब इमरान खान इस्तीफा दे दे। तो इस दफा शायद वो ये ना कह सकें। क्या होगा ये सियालकोट के इलेक्शन के बाद, और खासतौर पर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को नजर में रखते हुए? बहुत शुक्रिया सामा गाजी साहब, आपने जो बात की है इसमें बयानिए का सबसे ज़्यादा अमल दखल है। जिस तरह बाबर डोगर साहब ने कहा कि एक ऐसे मखमसे का शिकार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और दोनों लीडरशिप उनकी, मरीम नवाज भी और शहबाज शरीफ भी। मैं आपको यहाँ एक बड़ी मुस्तनद खबर जो है वो देता जाऊँ आपके शो में। गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास हुआ था, टेली कॉन्फ्रेंस कह लें, कि उसमें मरीम नवाज भी थी, मियाँ नवाज शरीफ थे, शहबाज शरीफ थे, समझा शहबाज थे, और शाहिद खान अब्बासी थे। इनके दरमियान बातचीत हुई कि क्या वजह है कि कश्मीर का इलेक्शन जो है वो हम हार गए हैं। मरीम नवाज साहबा ने उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया कि वहाँ पे धांधली हुई है, सीटों का मामला है। अगर वोट से देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोट्स हैं वो 32% हैं, हमारे 26% हैं, तो हमारा वोटों का ज़्यादा मसला नहीं है जो हल्ला हुआ है। उन्होंने खैर काफ़ी तौजीहात जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को पेश की, लेकिन उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ जो थे उनके ऊपर एक इल्ज़ाम उन्होंने आयद कर दिया। अच्छा। कि ये घर बैठे रहे हैं, इन्होंने जो बैकडोर राब्ते होते हैं सीटों को क्लियर करवाने के लिए, मुख्तलिफ लोगों को राज़ी करने के लिए, वो नहीं किए। तो इस बुनियाद पे बातचीत आगे बढ़ी और तल्ख कलामी तक जा पहुंची, जिसपे मियाँ नवाज शरीफ जो थे उन्होंने, आप कह लें कि वॉकआउट कर गए, उसमें उन्होंने ये अपना जो कनेक्शन था बंद कर दिया। अच्छा। तो ये यहाँ पे आके बात ख़त्म हुई है, और उसके बाद जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो लीडरशिप है उनको फिर पुकारा उन्होंने कि भाई आप मुझे शवाहिद दें, और कश्मीर के लोगों को भी कहा, जो उनके वहाँ लीडरशिप है उनसे भी कहा कि आप हमें शवाहिद दे दें, और इस तरह से हम जो है वो जो आप कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे मुल्क में बैन अल-अक़वामी तौर पे, वो इस तरह नहीं हो सकता। तो अभी जो बयानिया है वो उसी की जंग अभी तक जारी है, और शहबाज शरीफ अभी इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि ये डोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अभी जो ये कुछ हुआ है आज कोरोना का, इससे पहले भी मरीम नवाज साहबा को कोरोना कुछ थोड़ा बहुत हो चुका है, अब फिर दोबारा कोरोना जो है उनका टेस्ट मुस्बत आया है। तो ये इस टेस्ट के मुस्बत से मनफी आने के बाद भी उनकी सरगर्मियां महदूद होंगी। अच्छा। और वो इस तरह से अपनी सरगर्मियां जारी नहीं रखेंगी। पॉसिबिलिटी, इसमें एक और ख़बर भी है, पॉसिबिलिटी भी है, ज़्यादा इम्कान है कि वो कुछ वक्त के लिए मुल्क से बाहर जाने की दरख्वास्त भी करेंगी। अच्छा। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। और जो आपने स्पेशली बात की है सियालकोट के हवाले से, अभी तक जो ट्रेंड जा रहा है तकरीबन 40 से 42 जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनका जो रिजल्ट आया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत रही है, और 4100 की लीड इस वक्त है एहसन सलीम बरियार की। और यहाँ पे ये नहीं है कि चौधरी तारिक सुबहान जो हैं सुबहानी वो उनकी वजह से ये सीट हारेंगे या कुछ और वजूहात होंगी। यहाँ भी बयानिए का इशू है। अच्छा। आप ये देखें कि ये सियालकोट में एक तरफ तो ये सीट थी, साथ साथ सियालकोट में आप जानते हैं कि कश्मीर का इलेक्शन भी था। तो लोग जो नापसंद कर रहे हैं वो इनके बयानिए को नापसंद कर रहे हैं जो मरीम नवाज साहबा और नवाज शरीफ ने अपना रखा है।